नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। देश की राजनीति में इन दिनों एक नया घमासान छिड़ गया है और वो है वोट चोरी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में मतदाता सूची से छेड़छाड़ की गई है, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4 महीने में 1 करोड़ नए वोटर कहां से आ गए। और मजे की बात यह है कि जहां जहां ये नए वोटर बने वहां भाजपा चुनाव जीत गई। अब राहुल गांधी के इस बयान ने देश की राजनीति में बवाल मचा दिया है। मामला सड़क से संसद तक गर्मा गया, लेकिन इस बार जवाब देने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए। रविवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने साफ कहा, या तो सबूत दो या देश से माफी मांगो, और यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वो कोई नई बात नहीं है। पिछले 20 साल में ये प्रक्रिया 10 बार हो चुकी है। ये काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर शिकायतें आती हैं कि कुछ लोगों के नाम हट गए, कुछ की डुप्लीकेट वोट है, या फिर कोई शहर शिफ्ट हो गया है और नया वोट बनवा लिया गया। इन सारी गड़बड़ियों को सुधारने के लिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया गया है। 90,000 BLOs यानी बूथ लेवल अफसरों ने 7.89 करोड़ लोगों के घर जाकर चेकिंग की। अब राहुल गांधी का आरोप ये है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की है, पारदर्शिता नहीं दिखाई, CCTV फुटेज शेयर नहीं किए और विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज किया गया। राहुल का कहना है कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन था वहां वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। इस पर CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसा आरोप लगाया गया है। इनको हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने साफ किया कि हर दल बराबर है, ना कोई पक्ष है ना विपक्ष। मतदाता सूची को लेकर एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। ड्राफ्ट लिस्ट आती है, आपत्ति ली जाती है और फाइनल लिस्ट बनाती है। अभी भी 1 सितंबर तक का समय है। सभी पार्टियां फॉर्म भरकर आपत्ति दर्ज कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का वोटर नहीं है और फिर भी आरोप लगा रहा है तो उसे शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया है कि 7.24 लाख फॉर्म ऐसे मिले हैं जिन पे गलतियां थी। कुछ लोग मृत पाए गए, कुछ का नाम 2 जगह था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि आप सूरज को पश्चिम से उगता नहीं कह सकते। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सच सुनने और समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चुनाव आयोग डरेगा नहीं। अगर कोई वोट चोरी की बात करता है तो वो संविधान का अपमान कर रहा है और आयोग भारत के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत पेश करेंगे या फिर ये मामला केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित रहेगा। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि SIR जैसे कदमों से गरीब, गांव और के कागजों से वंचित लोग वोटिंग से बाहर हो सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से पारदर्शिता बनाए रखने को कहा है और हटाए गए नामों की जानकारी मांगी है। इस पूरे मामले में एक बात तो तय है, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनावों की बुनियादी तैयारी हो रही है। और जब चुनावी राजनीति में वोट चोरी जैसा शब्द गूंजता है तो देश का हर नागरिक थोड़ा सतर्क तो हो ही जाता है। अब देखना यह है कि क्या ये सियासी टकरार किसी हलफनामे पर खत्म होती है या माफी के साथ नया मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।